प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पुस्तक क्षितिज भाग 2, काव्यखंड, पाठ नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। पाठ को शुरू करने से पहले तुलसीदास जी के विषय में कुछ बातें। तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। पूरा जीवन परिचय हम यहाँ नहीं देखेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF भी दे दूँगी, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का गौरव और भारतीय संस्कृति का रक्षक माना जाता है। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन काल भगवान श्री राम की भक्ति में व्यतीत कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही तुलसीदास जी को लोक नायक की उपाधि से नवाजा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 12 रचनाएं लिखी हैं और इन 12 रचनाओं में रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। रामचरितमानस में उन्होंने भगवान राम के जन्म से लेकर और उनकी लंका विजय तक और राजा बनने तक का पूरा वर्णन किया है। एक तरह से ये रामायण का संक्षिप्त रूप हम कह सकते हैं। रामायण जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो एक बड़ी पुस्तक है, लेकिन रामचरितमानस में उन्होंने पूरे भगवान राम के जीवन को, चरित्र को इसमें दर्शाया गया है, इसीलिए इसका नाम भी है रामचरितमानस। रामचरितमानस में उन्होंने भगवान श्री राम के एक आदर्श रूप को स्थापित किया है। राम एक आदर्श पुत्र हैं, एक आदर्श भाई हैं, एक आदर्श मित्र हैं, एक आदर्श शत्रु हैं और आदर्श राजा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। राम का जो चरित्र है वो पूर्ण रूप से आदर्श की स्थापना करता है और साथ में उनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। राम ने अपने जीवन काल में कभी भी मर्यादा को नहीं तोड़ा, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही उनकी रचनाओं में ज़्यादातर दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई छंद आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे तो इनको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। दोहा छंद एक मात्रिक छंद होता है हिंदी व्याकरण में, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएँ होती हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएँ होती हैं। दोहा जो छंद है, आप देख सकते हैं कबीर के दोहे आपने पढ़े होंगे और तुलसीदास जी के दोहा चौपाई, उन्होंने दोहा और चौपाई दोनों को मिक्स करके लिखा है, अलग से उन्होंने छोटे दोहे नहीं लिखे हैं। चौपाई छंद में ये एक मात्रिक छंद है हिंदी व्याकरण में, और इसमें प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं और इस छंद में 4 पंक्तियां होती है। चौपाई, इसके नाम से ही पता चल रहा है, चौपाई यानी 4 पंक्तियों वाला छंद, जिसमें हर एक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। प्रस्तुत पाठ में हम देखेंगे कि 2 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है। 2 चौपाई यानी कि एक चौपाई में 4 पंक्ति होती है, दूसरी चौपाई में भी 4 पंक्ति होती है, तो 4 और 4 कुल हमारी 8 पंक्ति हो गई है और नीचे एक दोहे का प्रयोग किया है यानी 2 पंक्तियां। तो आप देखेंगे हर एक दोहा चौपाई, 2 चौपाई के बाद एक दोहे का उन्होंने प्रयोग किया है और अवधी भाषा का विशेष रूप से यहाँ पर प्रयोग किया है। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं। पाठ के नाम से ही पता चल रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी कि पूरे पाठ में भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और परशुराम मुनि के बीच में बातचीत दिखाई गई है। 9th क्लास में भी आपने संवाद पढ़ा था। संवाद से संबंधित 5 नंबर का प्रश्न भी आता था आपके पेपर में। तो संवाद का मतलब होता है बातचीत। पूरे पाठ में इन तीनों के बीच में जिस प्रकार की बातचीत हुई है वो बातचीत हम पढ़ेंगे। परशुराम मुनि एक क्रोधी मुनि माने जाते हैं। उनका क्रोध पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। इनके बारे में एक कहानी भी है, क्योंकि पाठ जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर सहस्त्रबाहु नाम के एक राजा के बारे में चर्चा की जाएगी। सहस्त्रबाहु परशुराम जी के बहुत बड़े दुश्मन थे। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, हम जान लेते हैं पहले उसको। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में गए। जमदग्नि परशुराम जी के पिता हैं और उनके आश्रम में कामधेनु नाम की गाय थी। ऐसा माना जाता है कि ये एक विशेष प्रकार की गाय थी जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती थी। अगर कामधेनु गाय के सामने कोई भी इच्छा प्रकट की जाती थी तो वो हमारी पूरी हो जाती थी। सहस्त्रबाहु ने भी इस गाय के विषय में बहुत चर्चा सुनी थी और इसी कारण से सहस्त्रबाहु ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये कामधेनु गाय आप मुझे दे दें। ऋषि ने मना कर दिया। ऋषि के मना करने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इसीलिए सहस्त्रबाहु को वो अपना दुश्मन मानते हैं।
इस कार्य की उनके पिता ने बहुत निंदा की और साथ में परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए कहा। क्रोध से भरकर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने, क्योंकि सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी कर चुके थे, तो उनके पुत्रों ने अपना बदला लेने के लिए उनके पिता की हत्या कर दी। और इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली। इस कहानी से संबंधित 2 बातें हम पाठ में पढ़ेंगे कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा कैसे ली और साथ में सहस्त्रबाहु को वो अपना दुश्मन कैसे मानते थे। सहस्त्रबाहु शब्द का अर्थ होता है हजारों भुजाओं वाला। सहस्त्र यानी हजारों भुजाओं वाला। तो यहाँ पर हमारा समास भी बन जाता है। सहस्त्र भुजाओं यानी हजारों भुजाओं वाला एक विशेष राजा का नाम है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। चलिए अब हमारे पाठ के विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारा पाठ रामचरितमानस पुस्तक के बालकांड से लिया गया है। और ये जो संवाद उनके बीच में हो रहा है वो किस समय का संवाद है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आप सभी रामायण के बारे में जानते हैं। 6th क्लास में भी रामायण की एक अलग से पुस्तक थी आपकी और उसमें पूरी रामायण की जानकारी आपको मिली होगी। वैसे भी टीवी में भी रामायण दिखाई जाती है और रामायण की जो कहानी है वो आप सभी जानते हैं। सीता स्वयंवर के समय की ये घटना है। मिथिला नरेश जनक जो सीता के पिता थे, उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। और आपको पता है पहले ज़माने में राजा महाराजा अपने बच्चों की शादी करने के लिए स्वयंवर रचते थे। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं अपने वर को चुनना। और इन स्वयंवर में एक विशेष शर्त रखी जाती थी कि जो भी राजकुमार या राजकुमारी इस शर्त को पूरा कर देता है तो स्वयंवर पूरा हो जाता है। सीता जी के स्वयंवर में एक विशेष प्रकार की शर्त रखी गई थी कि उनके पिता के पास भगवान शिव का एक बहुत पुराना धनुष था। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जो भी राजकुमार इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसको धनुष को तोड़ने की कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ शर्त इतनी थी कि धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी राजकुमार के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो अपनी सभा में बहुत सारे राजकुमार, बहुत सारे राजाओं को उन्होंने निमंत्रण दिया और सभी राजाओं ने कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी कोई भी भगवान शिव के उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। लेकिन भगवान राम ने उस धनुष को जैसे ही उठाने की कोशिश की और उठाने के बाद उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वो टूट जाता है। वे तोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन वो धनुष टूट जाता है, क्योंकि बहुत पुराना होने की वजह से वह धनुष टूट जाता है। जैसे ही धनुष टूटता है परशुराम जी को इसकी जानकारी होती है तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव का जो धनुष था उससे परशुराम जी का एक विशेष लगाव था। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी उनके आराध्य देव थे और उनका जो धनुष था वो उनके लिए बहुत प्रिय था। जैसे ही धनुष टूटता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो इतने गुस्से में भरी सभा में पहुंच जाते हैं। उस सभा में जहां पर सारे राजा राजकुमार इकट्ठे हुए हैं स्वयंवर के लिए, वहां पर राम लक्ष्मण और साथ में उनके गुरु विश्वामित्र भी हैं। सभी वहीं पर होते हैं और सभा में शिव धनुष को अपने सामने टूटा हुआ देखकर वो किस तरह से क्रोधित होकर बातें करते हैं। और साथ में राम जो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको गुस्सा नहीं आता है, वो बड़े ही प्रेम भाव से, बड़े ही विनय के साथ, आदर के साथ उनसे बात करते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण हैं वो बिल्कुल परशुराम की तरह हैं। जैसे परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है, ऐसे ही लक्ष्मण उनकी बातें सुनकर अपने गुस्से को काबू नहीं कर सके और किस तरह से वो व्यंगोक्ति करते हैं, व्यंग करते हैं और परशुराम जी के जो क्रोध है उसको एक तरह से और भड़का देते हैं। कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम। तो लक्ष्मण का जो संवाद है यहाँ पर परशुराम का क्रोध और बढ़ा देता है। और इस प्रकार से कैसी कैसी बातें होती है लक्ष्मण के बीच में, परशुराम के बीच में और राम के बीच में। तो पूरे पाठ में हम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद ज़्यादा देखेंगे, भगवान राम का संवाद बहुत ही कम है। सबसे पहले भगवान राम परशुराम को क्रोधित होकर देखकर कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो शिव का धनुष तोड़ा है वो अनजाने में टूटा है और वो शिव धनुष को तोड़ने वाला जो व्यक्ति है वो आपका कोई दास है, आपका कोई सेवक है। परशुराम इससे और क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सेवक का काम तो सेवा करना होता है, शत्रु के तरीके से काम करना नहीं होता। शिव के धनुष को तोड़ने के बाद वो मेरा शत्रु बन गया है, सहस्त्रबाहु राजा के समान वो मेरा शत्रु बन गया है और मैं उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। अगर वो अपनी
जान बचाना चाहता है तो इस पूरी सभा से अलग से आ जाए मेरे सामने और मुझे बताए कि उसने धनुष तोड़ा है, क्योंकि परशुराम जी अभी सभा में आए हैं और उनको पता नहीं है भगवान राम ने उनका धनुष तोड़ा है, और राम ने ये भी नहीं कहा कि मैंने धनुष तोड़ा है। अब इस तरह की बातें कि वह जो धनुष जिसने तोड़ा है वो मेरा शत्रु है और मैं इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर दूंगा, पहले भी मैंने बहुत बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन किया है, मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। तो इस तरह की बातें सुनकर लक्ष्मण अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, काबू में नहीं कर पाते हैं, और वो बीच में ही आ जाते हैं कि इस छोटे से धनुष में ऐसा क्या खास है, ये इतना पुराना हो गया था जिसको हाथ लगाने मात्र से ये टूट जाता है, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमने तो बचपन में पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, इस धनुष में ऐसा क्या खास है? और इस तरह की बातें सुनकर फिर परशुराम और गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये मेरे क्रोध को और भड़का रहा है, इसको पता नहीं है कि पूरे विश्व में मेरा क्रोध कितना प्रसिद्ध है, मैंने कितने क्षत्रियों को सबक सिखाया है, तो ये इस तरह की बातें मेरे सामने ना करें। राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र भी वहाँ पर होते हैं और इस पूरे संवाद को सुन रहे होते हैं, तो बीच बीच में परशुराम विश्वामित्र की तरफ इशारा करके भी कहते हैं कि आप अपने शिष्य को समझाएं, वरना मैं इस बच्चे को यहीं पर मार दूंगा और मुझे क्षण भर भी नहीं लगेगा। लेकिन लक्ष्मण किसी भी बात पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि एक सच्चा शूरवीर जो होता है वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करता, अपनी तारीफ खुद नहीं करता, बल्कि युद्ध भूमि में अपना बल और पराक्रम दिखाता है। लेकिन आप तो हे परशुराम मुनि, आप जब से यहाँ पर सभा में आए हैं तब से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कर रहे हैं, अपनी ही तारीफ खुद कर रहे हैं, अपने ही गुस्से के बारे में खुद बता रहे हैं। और एक सच्चा मुनि जो होता है उसको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस तरह की बातें बार बार लक्ष्मण से सुनकर उनका क्रोध और भी भड़क जाता है और वो उम्मीद कर रहे थे कि लक्ष्मण उनसे माफ़ी मांगे और जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो उनके सामने आ जाए। लेकिन लक्ष्मण गुस्से में पूरी उनके साथ बातचीत करता है, पूरा संवाद करता है और उनके गुस्से को और भड़का देता है। इस प्रकार जब दोनों के बीच में बातें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, हम कह सकते हैं, तो फिर लास्ट की जो पंक्ति है उसमें भगवान राम अपनी आंखों से इशारा करते हैं लक्ष्मण को कि अब शांत हो जाओ, अब बहुत बोल चुके हो तुम। इस तरीके से आपने देखा राम का जो संवाद है बिल्कुल हमारे पाठ की शुरुआत में है और पाठ के अंत में है, लेकिन पूरे बीच में जो हमारा पाठ है उसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किस प्रसंग की बात की गई है और किस तरीके का संवाद होने वाला है वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। हर वीडियो में हम एक दोहा चौपाई छंद करेंगे, उसके शब्दार्थ देखेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि जब तक पूरे पाठ को आप समझ नहीं लेते तब तक उसके प्रश्न उत्तर आप नहीं कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे करके हम बड़े आराम से इन सारे पदों को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में है, किसी प्रकार का कोई सवाल आपके दिमाग में है, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में हम इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।